महादेव जय विश्वनाथ। कुंभ राशि एक्वेरियस साइन वालों के लिए यह जो शुक्र ग्रह लगभग 1 साल के बाद अपनी उच्च अवस्था में हुआ है, अर्थात सबसे उच्च राशि में अपने बैठा हुआ है, सबसे अच्छी अवस्था में सबसे बलवान हो रहे हैं शुक्र ग्रह, वो आपको कैसा फल देंगे इसका हम लोग विचार करेंगे। अर्थात आपकी कुंभ राशि बनती है तो आपकी कुंभ राशि के जो स्वामी बनते हैं वो शनि ग्रह बनते हैं, और शनि और शुक्र जो हैं आपस में परम मित्र हैं, अर्थात सबसे अच्छे मित्र माने गए हैं। तो वैसे भी आपके लिए बहुत खास है ये शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन अपनी उच्च अवस्था में जो शुक्र ग्रह हो रहे हैं। शुक्र अर्थात शुक्र को कहा गया है नवग्रहों में संपद वाहन वस्त्र भूषण निधि द्रव्यादि तौर्यत्रिकम। जितने भी ये लौकिक संपदाएं होती हैं, अर्थात धन हो गया, धान्य हो गया, वाहन हो गया, भूमि हो गया, जिन भी चीजों को लेकर हम लोग अपने आप को सुखी महसूस करते हैं, उन सबका कार्यभार शुक्र को दिया गया है अपने ज्योतिष शास्त्र में। और शुक्र ग्रह तो आपके लिए वैसे भी बहुत खास है, क्योंकि 12 राशियों में आपकी 11वीं राशि शुक्र 11वीं राशि बनती है कुंभ राशि, और 11वीं राशि से शुक्र ग्रह आपके सुख भाव के अधिपति बनते हैं और आपके भाग्य भाव के अधिपति बनते हैं। सुख और भाग्य ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे आपके जीवन में। अर्थात हम लोग कर्म कितना भी करें, लेकिन अगर भाग्य साथ नहीं देता तब भी कुछ नहीं होता है। और हम लोग कर्म करते क्यों हैं? भाग्य का हम लोग अच्छा क्यों चाहते हैं कि भाग्य हमारा अच्छा रहे, हमको हमेशा अच्छा फल दे? क्योंकि हमको आपको हमेशा सुख की चाह रहती है कि हमारा जीवन हमेशा सुखमय व्यतीत हो। तो सुख और भाग्य दोनों के अधिपति शुक्र बनते हैं, जो कि लगभग 1 वर्ष के बाद शुक्र ग्रह अपनी उच्च राशि में रहेंगे। 30 जनवरी 2025 से लेकर 27 मार्च 2025 तक लगभग 57 दिनों के लिए शुक्र ग्रह की स्थिति उच्च की बन रही है। और एक बात हम आपको और बता दें, 2025 में यह इतना खास इसलिए हो रहा है क्योंकि शुक्र ग्रह एक राशि पर केवल 27 दिन रहते हैं, लेकिन इस 2025 में शुक्र ग्रह 57 दिन रह रहे हैं। तब खास है ना हम लोग के लिए। अर्थात यह जो आपके लिए गोल्डन पीरियड था 27 दिन का नहीं, अब 57 दिन का हो गया है। बहुत खास है आपके लिए। ध्यान दीजिए कि किन किन चीज़ों में आपके लिए अच्छा है। हमने थंबनेल में बनाया है खुशियां ही खुशियां, तो आपको किन चीज़ों में खुशी मिलेगी उसको आप समझिए। कौन सा कार्य आपके लिए अच्छा है? जैसे कई बार हमारे आपके जीवन में बहुत अच्छा अच्छा समय चलता है, लेकिन हमको आपको पता नहीं रहता है कि यह समय हमारा किस कार्य के लिए अच्छा है, और हम लोग उस समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, उपयोग नहीं कर पाते हैं, अच्छे से उसका लाभ नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं रहता है कि यह समय कौन सा चल रहा है। तो ज्योतिषी लोग, एस्ट्रोलॉजर लोग वही आपको बताते हैं कि कौन सा समय आपके लिए अच्छा है, इसमें क्या कार्य करने जिससे आपको जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ मिल सके। तो वही चीज़ हम आपको बताने के लिए आए हैं। अगर आपके नाम के अनुसार आपकी कुंभ राशि बन रही है या फिर आपके जन्म कुंडली के अनुसार आपकी कुंभ राशि बन रही है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है अगले 57 दिनों तक के लिए, अर्थात 30 जनवरी से लेकर 27 मार्च के लिए। ठीक है, देखिए आपकी कुंभ राशि बनती है, कुंभ राशि से चतुर्थ भाव के अधिपति शुक्र बन रहे हैं, और शुक्र आपके धन भाव में जाकर बैठ गए हैं। अर्थात इस 57 दिनों में आपको बहुत ही ज्यादा सुख प्राप्त होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव से हम लोग सुख का विचार करते हैं। अर्थात जो भी आपको किसी भी बात को लेकर पीड़ा रह रही थी, शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से किसी भी बात को लेकर आप कष्ट में रह रहे थे, तो वो सारा दुख, वो सारा कष्ट आपका दूर होगा इन 30 जनवरी से लेकर 27 मार्च के भीतर। अर्थात ये जो 57 दिन का समय है, इसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत रिलैक्स आप फील करेंगे, अर्थात सुख आपको बहुत ही ज़्यादा शुक्र ग्रह प्रदान करेंगे। और जो लोग काफ़ी समय से वाहन लेना चाह रहे थे, कोई वाहन चाह रहे थे, खरीदना चाह रहे थे, या फिर जिनको वाहन का सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा था, तो उनके वाहन लेने के भी योग बनेंगे। और जो लोग जमीन जायदाद खरीदना चाह रहे थे, तो उन लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा है, 30 जनवरी से लेकर 27 मार्च तक का। इस समय आप कोई संपत्ति अगर खरीदना चाह रहे थे, किसी संपत्ति में पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, तो उसके लिए यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इसमें निर्भीक होकर, निडर होकर, बिना डरे हुए आप वह सारा कार्य कर सकते हैं। और शुक्र ग्रह आपके भाग्य भाव के अधिपति बनते हैं। तो अब यह समझ लीजिए कि भाग्य आपके पीछे पीछे चल रहा है। भाग्य, कोई भी आप काम करेंगे तो उसमें आपका भाग्य बहुत साथ देगा। अगर हमारा आपका कर्म अच्छा हो और भाग्य भी अच्छा हो जाए, तो फिर रंग से राजा बन जाते हैं हम लोग। और ग्रहों में तो कहा गया है, ज्योतिष में कहा गया है, ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रह राज्यम हरन्ति च। जब कोई ग्रह किसी के ऊपर खुश होता है, कोई ग्रह बलवान होता है और उसको अच्छा फल देने लगता है ना, तो रंग को भी राजा बना देता है। आपने खुद अपने जीवन में देखा होगा कि कई सारे ऐसे लोग भी आपको दिखे होंगे कि जो 2-3 वर्ष के अंदर
बहुत ज़्यादा विकास कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लेते हैं। तो उनके ऊपर एक ग्रह होता है जिसका समय चलता रहता है, वो ग्रह जब अच्छा फल देने लगता है तो ऐसे लोग बहुत जीवन में आगे जाते हैं। और ग्रह राज्यम हरन्ति च। और आपने ये भी देखा होगा कि कई सारे लोग अच्छे अच्छे पद पे विराजमान, अच्छे अच्छे घर के लोग भी, उनका समय इतना खराब आता है कि वो मिट्टी में मिल जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं। तो वो ग्रह राज्यम हरन्ति च, अर्थात ग्रह जब किसी के ऊपर क्रूर दृष्टि डालते हैं, तो अगर हम लोग सावधानी से नहीं रहते हैं तो हमारा आपके जीवन में ग्रहों का बहुत निगेटिव प्रभाव पड़ता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन आपके लिए तो बहुत गोल्डन टाइम आया है, बहुत अच्छा पीरियड आया है शुक्र ग्रह का, और आपके भाग्य शुक्र उच्च के हैं। तो इस समय आपका भाग्य बहुत साथ देगा। कोई भी अगर नए कार्य की आप शुरुआत करना चाह रहे हैं तो 30 जनवरी से लेकर 27 मार्च तक का जो टाइम है, यह आपके लिए बहुत अच्छा है। वह कार्य आप प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आप किसी कार्य को लेकर काफ़ी समय से प्लान कर रहे थे तो उस कार्य को भी करने का समय अब आ गया है। 30 जनवरी से 27 मार्च के भीतर में वह कार्य आप कर लीजिए। अगर आपने कोई नई शुरुआत कर दिया इन 57 दिनों में तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। ये शुक्र की स्थिति बहुत बलवान है। शुक्र आपके धन भाव में बैठे हैं, धन की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी इन 57 दिनों में। कहीं पे भी अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो निर्भीक होकर, निडर होकर निश्चय ही आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। शुक्र की स्थिति बहुत ही ज़्यादा बलवान है। अगर आप चाहते हैं कि इन गोल्डन पीरियड में और ज़्यादा आपको लाभ मिले तो जो शुक्र ग्रह का बीज मंत्र है, ओम शुं शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप स्नान करने के बाद कहीं पे भी अच्छे स्थान पे, शुद्ध स्थान पे, मंदिर में या फिर आपके घर में ही जहाँ मंदिर है उनके भगवान के सम्मुख बैठकर 21 बार आप ओम शुं शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करिएगा। निश्चित रूप से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, आपको हमेशा कुछ ना कुछ ज्योतिष से संबंधित, सनातन धर्म से संबंधित अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।